दोस्तों, मैं हर्षित पांडे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। ये लेक्चर उन लोगों के लिए होने वाला है जो बच्चे अगले दिन या फिर एक दिन दो दिन बाद अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए ये होने वाला है। तो ये सीरीज, ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको जरूर से जरूर देख करके जानी है कि क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं। ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, अधिकतम जो आपके नंबर होते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। इसी पेपर की सारी डिटेलिंग करी जाएगी किसके द्वारा? हर्षित पांडे के द्वारा। जल्दी से हम लोग चालू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनकी टफनेस लेवल कैसे होती है, क्योंकि पेपर के पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पेपर कैसे आता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 5। आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1 2 3 4 5। एक पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस 10-10 नंबर के पार्ट में होते हैं, लेकिन सबका नंबर जो होता है क्वेश्चन में, संख्याओं जो होती है वो अलग अलग होती हैं। तो पहला वाला जो सेक्शन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों क्वेश्चन दो दो नंबर्स के होंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 नंबर यहाँ पे हो गया। फिर 3 4 5 ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे। जबकि 1 और 2 जो था, 1 था इसमें अति लघु उत्तरीय और 2 जो था वो क्या था? 2 था लघु उत्तरीय। ठीक है, ये क्या था? वेरी शॉर्ट, ये था शॉर्ट आंसर टाइप। और ये अगला जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये सेशन होने वाला है। यहाँ पे आते हैं टोटल 6 क्वेश्चन। एक एक पार्ट में क्या रहता है? दो दो क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। दिए आपको 3 रहेंगे, लेकिन 3 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं एक एक सेक्शन करते हुए आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो टोटल कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 50 नंबर के, 10-10 नंबर के क्वेश्चन। तो देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने ही लिखने हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर नंबर 1 है आपका, यहाँ पे आपको 12 में से सिर्फ 10 करना होता है। 10 का एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक नंबर आप आसानी से पाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करके ही जाना है आपके पेपर में। ये पेपर इसीलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये पेपर मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब ऐसे ही पेपर में आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलने वाले हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच अंतर स्पष्ट करिए, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और दूसरा क्या है? समस्थानिक और संभारिक को परिभाषित कीजिए। अभी तक आप लोगों ने बहुत बार ये देख चुका होगा क्वेश्चन। आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है या फिर आप इनकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, यही पूछ रहा है। बायोगैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस को समझाना आपको, यहाँ पे इसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन, नर्स इक्वेशन को आपको लिखना है। यहाँ पे E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू को आपको समझाना है यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 है वार्निश और स्नेहक को परिभाषित करना है यहाँ पे। वार्निश और ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक क्या होता है? स्नेहक को कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स को आपको बताना है। इन दोनों की डेफिनेशन को आपको एक एक लाइन में लिखनी है, इसीलिए एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके लिए यहाँ पे दे रखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे करके आपको तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, टोटल 12 रहते हैं, लेकिन 12 में से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। मतलब आपके पास 2 क्वेश्चन और रहते हैं। अगर आपको कोई 2 क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दोनों क्वेश्चन वो अलग से भी कर सकते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हुन्स के नियम की विशेषता बताइए, या फिर इनको परिभाषित करिए, या होते क्या है इनकी विशेषता बताइए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ठोस स्नेहक, एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए, इसलिए आपको यहाँ पर उठा करके मैं दे रहा हूँ। 5 से 7 साल के पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। परम्यूटेट्स का रासायनिक सूत्र, परम्यूटेट विधि में परम्यूटेट्स का यूज किया जाता है। परम्यूटेट का ही आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है पे। अगला क्वेश्चन, क्वांटम संख्याओं के प्रकार, आपको यहाँ पे चारों प्रकारों को बताना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, सभी को यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, उनको किसे प्रदर्शित करना, इतना ही लिखना होता है यहाँ पे। चलिए, ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिक्स है, यही क्वेश्चंस आते हैं बार बार। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं कि सर यहाँ क्वेश्चन में इस डाउट है, आप थोड़ा समझा दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं। पांचों में आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो बेयरिंग में स्नेहकों के कार्य का उल्लेख कीजिए, या फिर यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट इन बेयरिंग बताना हो आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, इन दोनों का आईयूपीएसी नेमिंग करना है। ए और बी, ये 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर का ये भी हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? संकरण क्या, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन।
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाना। जैसे यहाँ पे मैं अगर CH4 मीथेन ले लूं तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। यही आपको एग्जांपल लेकर के वहां पे अच्छे से बताना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का ही मैंने बताया 7 पार्ट्स होते हैं, तो 7 में से आपको सिर्फ 5 करना होता है। चौथा क्वेश्चन क्या, ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बीच अंतर स्पष्ट करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके 3-3 पॉइंट्स आपको बताने हैं यहाँ पे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5, ताप प्लास्टिक एवं ताप दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक की बात करें यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना या इनकी परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे पेपर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। एक एलिमेंट ए है जिसका परमाणु संख्या 29 दे रखा है। 29 किसका होता है, कॉपर का होता है। इसका आपको ब्लॉक नंबर किस ब्लॉक का है, वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर बतानी, पीरियड नंबर, आवर्त संख्या और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बतानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधक विलयन के प्रकार और उनके उपयोग बताइए। प्रतिरोधक विलयन मतलब बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। इन दोनों के अम्लीय और क्षारीय के बारे में इनका उपयोग भी बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपका अति लघुत्तरी हो गया, लघुत्तरी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो यहाँ पे 3 भाग रहेंगे, तीनों भाग में से आपको 2 करना होगा। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स में आपको 2 करना है। दोनों आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये हो गया आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, क्योंकि 3, 4, 5 दीर्घोत्तरी के भी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से बहुलक बी की पहचान करिए। यहाँ पे जो यहाँ पे बी बनेगा, प्रोडक्ट जो उत्पाद यहाँ पे बनेगा, ये होगा एक बहुलक, एक पॉलीमर होगा। इस पॉलीमर का ही आपको नाम बताना। क्या बताना, नाम बताना। अब यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 1, 2 मेथ एथ, क्या दे रखा आपको, इथाइलिन दे रखा। इथाइलिन में क्यूपरस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और HCl अगर आप मिलाएंगे तो ए बनेगा, ए प्रोडक्ट बनेगा। ये एक इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, इसके बाद जब आप इसका पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण करेंगे तो यहाँ पे बी उत्पाद बनता है। यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर आसानी से दिला देगा, अगर आपने ये सीधा आपके बुक या नोट से करा रखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर टीचर कराते हैं। आपको क्लास में भी कराया गया होगा, आपके कॉलेज में कराया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, धात्विक संक्षारण के कारण एवं रोकथाम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे मेटेलिक कोरोजन की बात कर रहा है। मेटेलिक कोरोजन के कॉजेज बताने, कॉजेज ऑफ मेटेलिक कोरोजन एंड प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन दोनों को आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है, क्योंकि 3 पार्ट में से आपको 2 करना है, 5, 5, 10 हो जाएंगे। जल को मृदु बनाने की परम्यूटेड विधि का वर्णन कीजिए। मतलब पानी को यहाँ पे क्या है, जल को मृदु बनाना है। यहाँ पे किसी भी पानी को आपको क्या बनाना है, सॉफ्ट करना है, सॉफ्टन करना है। यहाँ पे इसको मृदु बनाना है। उनकी जो परम्यूटेड विधि होती है, परम्यूटेड विधि क्या होती है, किसी भी जल को मृदु बनाती है। तो उसी विधि को आपको अच्छे से यहाँ पे बताना, उनके रिएक्शंस को अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब 4 में से भी आपको 3 पार्ट दिया होगा, इनमें से किन्हीं 2 भागों का आपको करना है, जिसमें आपको 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चंस के आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का है। 5 नंबर का पिछला भी था, लेकिन आप ये आसान मत समझिए। परम्यूटेड विधि को आपको लिखना, उनको परिभाषित करना, परिभाषित करने के बाद उनके पॉइंट्स को बताना, फिर उसके बाद उनके रिएक्शंस को लिखना अच्छे से, तभी आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। अब ये लिखते हैं, वार्निश कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वार्निशेस बतानी। एक अच्छी वार्निश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वार्निश, आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने हैं। 3-4 पॉइंट्स आप लिखेंगे, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। अब ये पहला दे रखा है, तो पहले में आपको ए भी करना है, बी भी करना है, तो दोनों आप करेंगे तभी आपको 5 मिलेगा। ये नहीं कि खाली आपको ए करना है या फिर खाली बी करना है। और पेंट के निर्माण में प्लास्टिसाइजर का उपयोग लिखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर इन मेकिंग पेंट। पेंट को बनाने के लिए आपको प्लास्टिसाइजर का उपयोग बताना है यहाँ पे। तो ये दोनों पार्ट आप करेंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम 4 के दूसरे पे चलते हैं। 4 के दूसरे पे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको कमेंट करना है कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है और पराक्साइड इफेक्ट क्या होता है। पराक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों आपको यहाँ पे बताएंगे, तब आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षीय सिद्धांत। इन दोनों को अगर आप अच्छे से समझा देते हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा। इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है, जो बच्चे नहीं देख रखे हैं वो जाकर के लर्निंग डे पर हर एक टॉपिक जो समझना चाहें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अंतिम क्वेश्चन होता है। निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे भी वही करना है। आपको 1, 2, 3 पार्ट दिए होंगे, 3 में से आपको 2 करेंगे। 2 करने के बाद 5-5 नंबर में आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। यहाँ पे ऐसा होगा कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसके बाद नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, डेक्रान, टेरिलिन, इन सबके आपको नाम लिखने हैं, इनका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इनके संरचना को भी बनाएंगे, तभी आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, 4, 5, एक नंबर सभी पे है। तो इसको आपको फुल फॉर्म लिखने से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसका संरचना बनाइए, तब जाकर के आपको 1 नंबर। ऐसे ही आपको 5 का करना होगा।
अब पांचवे का दूसरा पार्ट जो है, बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं और कमियां बताइए। लिमिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर मॉडल, दोनों को आपको समझाना है। आप अगर यहाँ पे 4-4 पॉइंट्स दोनों के लिखेंगे तभी आपको यहाँ पे 5 नंबर आसानी से मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो थर्ड पार्ट है, देखिए 3 पार्ट्स में से 2 ही करना है, ये मत सोचिएगा कि 3 के तीनों करना आपको, क्योंकि 5-5 नंबर का ही है। आईयूपीएससी नेमिंग में आपको यहाँ पे 5 पार्ट्स में दे रख सकता है, 1 2 और यहाँ पे 3 4 5, 5 पार्ट्स में पांचों अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको क्या होगा, तभी आपको 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे। और फिर पांचवे का जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है कि आपको यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो एक पीएच वैल्यू का हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर आपको हार्डनेस निकालने के लिए आ जाए, या फिर कैलोरीफिक वैल्यू उसमें ये मान निकालने के लिए। यही 3 न्यूमेरिकल आपके पूरी अप्लाइड केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर से बन सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल, तीनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तीनों नहीं आएंगे, एक आएगा, और एक आप करेंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन जो मॉडल पेपर का था वो खत्म होता है। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबका भला हो। अपना भला नहीं सोचिए, सबका भला होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लर्निंग डे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।